हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप लोग ने सिलेबस भी देखा होगा, वहां पर दिया हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब कि इस एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड भी देखने को मिलेंगे। और वैसे भी हर बार ऑयल इंडिया के पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करता है, यानी यहां से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में जो रन करते हैं, वो किसकी मदद से रन करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं। वहीं अलग अलग कंपनीज के द्वारा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर एक कंपनीज के अपने प्रोडक्ट हैं, अपने लैपटॉप हैं, अपने मोबाइल फोन्स हैं, अपने स्मार्टफोन्स हैं। और वो लोग क्या करती हैं कि अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एप्पल कंपनी की बात करें तो आप जानते हैं एप्पल के लैपटॉप भी आते हैं, एप्पल के स्मार्टफोन्स भी आते हैं, एप्पल के वॉचेस भी आती हैं। तो इन सभी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा वो एप्पल का ही होगा। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए मैकिनटोश। वहीं स्मार्टफोन्स के बात करें तो एप्पल के केस में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। वहीं अगर हम गूगल कंपनी की बात करें तो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बिल्कुल सही, दैट इज एंड्रॉयड। जो हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किसका है? दैट इज ऑफ गूगल। वहीं अगर हम बात करें और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे जितने भी सर्वर हैं वो यूनिक्स और लाइनेक्स का ज़्यादातर यूज़ करती हैं। तो लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वायरस फ्री है और काफ़ी सिक्योर भी है। वहीं और भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल के केस में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अब हाल ही में वैसे नहीं है लेकिन नोकिया कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी जगह ले ली है किसने? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने, गूगल के इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ठीक इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, जैसे जिसमें सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस डॉस। और फिर विंडोज की तो पूरी सीरीज ही बना दी, यानी कई सारे वर्जन्स इसमें इन्होंने लॉन्च किए विंडोज के केस में। तो यहां पर हम लोग स्पेसिफिकली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। कई सारे क्वेश्चन यहां से एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये काफी वाइड टॉपिक भी है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां पर बात करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं, हैव अ लुक। मिशन क्या है हमारा? टू स्कोर 60 आउट ऑफ 60 इन जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। तो आप बिल्कुल प्रॉमिस करिएगा मुझसे कि सर हम कुछ भी हो जाए यहाँ पर 60 में से 60 लेकर आएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का जो लेवल होगा वो टफ होगा। जैसे मैथ्स है टफ आती है, रीजनिंग आपकी बहुत टफ आती है यहाँ पर। तो इसमें आप पासिंग मार्क्स भी अगर ले आए और कंप्यूटर में आपने मैक्सिमम स्कोर कर लिया तो आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिक्योरली आपकी जॉब यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, हैव अ लुक। साथ ही साथ देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि टेक्निकल और कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर हमने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जहां पर 35 वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं 40 आवर्स के। यानी हर एक वीडियो जो है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा का है, जहां पर कंप्लीट टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर कर दिया गया है। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट हैं, एमसीक्यूज हैं, टॉपिक वाइज सभी लेक्चर्स की यहां पर आपको पीडीएफ दी गई है। और बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट टिल एडवांस हर एक टॉपिक को कवर किया गया है।
और साथ ही साथ ये गारंटी भी है कि इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे पेपर्स को एनालिसिस करते हुए यहां पर इसको डिजाइन किया गया है। तो यानी अभी तक ऑयल इंडिया के जितने भी एग्जाम हुए हैं अलग अलग स्टेट में, और वहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट को जिस तरीके से पूछा जाता है, वैसे ही इस बैच को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके बनाया गया है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की यहां पर वैलिडिटी है। कंप्यूटर कैप्सूल भी यहां पर मिलेगी, जो आपको एग्जाम के 1 घंटे पहले अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं पूरी कंप्यूटर को जितनी भी आपने पढ़ी है कंप्यूटर कैप्सूल पीडीएफ की मदद से। और लेक्चर वाइज पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होगी वीडियोस के साथ में। तो जैसे ही आप इनरोल करते हैं, और इनरोल करने के लिए जो बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो के, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा, इस बैच से इनरोल हो जाइएगा। इनरोल होने के बाद में वाया मेल पूरा स्टफ आपके पास में आ जाएगा, वीडियोज अलोंग विद दी पीडीएफ। 498 रुपीज बैच की इनरोलमेंट फीस है, और इसके बाद आप इस बैच की पूरी फैसिलिटीज को अवेल कर पाएंगे। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप डायरेक्टली मुझसे अपने कोई भी कंफ्यूजन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हैव अ लुक। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? किस कंपनी के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एडोबी? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। एमएस डॉस की बात करें या विंडोज की बात करें, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाए गए हैं? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज, कह रहा है ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, बोथ ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? बताइए। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जिसका कोई ओनर हो, जिसका कोई मालिक हो, जो फ्री ना हो, जो पेड हो। तो जो पेड होगी सर्विस उसका कोई ओनर होगा ना, जो उसको ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो क्या ये ओपन सोर्स मतलब फ्री है, क्या ये प्रोप्राइटरी मतलब पेड है, या ये दोनों है या नन ऑफ दीज है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज अ पेड, दिस इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसका ओनर है तो प्रोप्राइटरी तो हुआ ये। तो आंसर क्या होगा? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट वन। समझ में आया? वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वॉज अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो कौन है? मिस्टर बिल गेट्स। तो कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो अनाउंस कब की गई थी बिल गेट्स के द्वारा, कि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाले हैं, इसकी अनाउंसमेंट कब हुई? नवंबर 10 देखिए सभी में है, इसका मतलब 10th ऑफ नवंबर, ये तारीख तो फिक्स है, ये डेट तो फिक्स है। अब आपको बताना ही ईयर कौन सा है, 1982, 1983, 1984 या 1985? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा 10th ऑफ नवंबर 1983 को बिल गेट्स जी के द्वारा अनाउंस किया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की लॉन्चिंग के बारे में। ठीक, तो अनाउंसमेंट पूछें तो क्या होगा? 10th नवंबर 1983। नेक्स्ट, रिलीज डेट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अनाउंस तो कर दिया गया, अब मार्केट में रिलीज भी तो करना है, अब यूजर को देना भी तो है। तो यूजर के लिए इसको रिलीज कब किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये बताइए। अब देखिए 20th नवंबर को इसको रिलीज किया गया, ये भी डैम श्योर है, लेकिन किस ईयर में किया गया ये आपको बताना है। 1985, 1986, 1987, 1988? करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा 1985। 20th नवंबर 1985 को यूजर्स के लिए इसको रिलीज कर दिया गया, यानी आम पब्लिक तक ये पहुंच गया। तो याद रखिएगा दैट इज 20th ऑफ नवंबर 1985। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेट्स, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटन इन। अब माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया
तो इसको बनाने के लिए कुछ लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो किस किस लैंग्वेज की मदद से इसको लिखा गया? जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, सी, या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यानी जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक और सी, इन तीनों की मदद से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट इज। कह रहा है जो विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, आपने देखा होगा कि विंडोज में अगर आप विंडोज के साथ आर प्रेस करें तो रन कमांड ओपन होगा, और रन पर अगर आप सीएमडी लिखिए, सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, जहां पर आप कमांड देकर भी काम कर सकते हैं, तो वो ब्लैक कलर की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब कह रहा है ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है विंडोज के केस में, जिसे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ये CUI है, GUI है, बोथ ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है? बताइएगा। तो बिल्कुल अगर हम विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट की बात करें तो ये क्या है? दैट इज CUI बेस्ड, क्योंकि यहां पर कमांड के थ्रू काम होता है। तो जहां पर भी कमांड के थ्रू काम होगा वो CUI होगा, और जहां पर माउस के थ्रू काम होगा वो GUI होगा। यानी जहां पर सिर्फ कीबोर्ड की मदद से हम टाइप कर सकते हैं वो CUI है, और जहां पर माउस की मदद से हम काम कर सकते हैं वो GUI है। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? दैट इज योर CUI। अब देखिए CUI की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसको CLI भी बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, है ना, या फिर CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। वहीं GUI की बात करें तो विंडोज नॉर्मली आपका क्या है? GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इस तरीके की आपकी CUI स्क्रीन शो होती है। कमांड प्रॉम्प्ट की cmd.exe ये फाइल होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा इंटरफेस है? CUI है, GUI है, बोथ ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है? तो हम लोग ने अभी ये सीखा कि विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो तो CUI है, लेकिन नॉर्मल जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI है। तो इसका मतलब सिर्फ अगर विंडोज पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? GUI होगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट की बात की जाएगी तो वो CUI या CLI की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट देखिए, लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? विंडोज 9 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, या विंडोज 12 है? तो लेटेस्ट कौन सी विंडोज लॉन्च की गई अभी हाल ही में? आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है वो नाम। बिल्कुल सही, दैट इज विंडोज 11। करेक्ट आंसर क्या होगा? द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 11। तो इससे पहले कौन सी थी? विंडोज 10, और फिर लॉन्च की गई 2021 में विंडोज 11। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट द मल्टीटास्किंग ट्रूली? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता? मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ जिसमें कई सारे टास्क परफॉर्म नहीं हो सकते। विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP, या MS DOS? तो विंडोज देखिए ये तो मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग की कैटेगरी में विंडोज को तो हम रखते हैं। लेकिन जो MS DOS है ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। तो इसका मतलब यहां पर जो आपका गलत आंसर बन रहा है वो क्या है? दैट इज MS DOS। ये मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप चूज करेंगे अगर आपको क्लाइंट और सर्वर में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, यानी नेटवर्किंग के लिए जो सबसे प्रिफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? MS DOS, विंडोज, विंडोज 98, या विंडोज 2000? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज विंडोज 2000 इज कंसीडर्ड एज द नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट डज XP स्टैंड्स फॉर इन विंडोज XP?
आप जानते हैं कि विंडोज़ एक्सपी एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ख़ास तौर पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया एटीएम मशीन्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी की फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज एक्सपीरियंस। विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी की फुल फॉर्म क्या है गाइस? एक्सपीरियंस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। कह रहा है ऐसी कौन सी विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन ही नहीं है? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी या ऑल ऑफ दीज? तो आपको पता होगा कि विंडोज 8 एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन को नहीं दिया गया था, जहां आगे चलकर फिर से स्टार्ट बटन को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन विंडोज 8 में आपका स्टार्ट बटन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, विंडोज के डेटाबेस को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। विंडोज डेटाबेस इज कॉल्ड, जैसे आप जानते हैं कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक डेटाबेस होता है जहां पर कुछ फाइल्स स्टोर होती हैं। तो विंडोज के केस में जो डेटाबेस है जहां पर फाइल्स को स्टोर किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसे क्या बोलते हैं? कर्नल, विंडोज एक्सप्लोरर, रजिस्ट्री या फिर शेल? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्री। तो विंडोज डेटाबेस इज कॉल्ड एज रजिस्ट्री, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। यानी सभी जो ओपन विंडोज हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए और डेस्कटॉप को शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? जैसे आप देखते हैं कई सारी एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई हैं, उन सबको मिनिमाइज कर दिया जाए एक साथ और विंडोज आपका डिस्प्ले हो, तो इस केस में, या डेस्कटॉप आपका डिस्प्ले हो, इस केस में कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? विंडोज के साथ में डी, विंडोज ई, विंडोज एफ या विंडोज जी? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा विंडोज के साथ में डी फॉर द डेस्कटॉप अवेलेबिलिटी। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर यहां बनेगा विंडोज लोगो के साथ में डी का इस्तेमाल। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड अ ग्राफिक्स एप्लीकेशन नेम्ड। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज में एक ग्राफिक एप्लीकेशन भी होती है। ग्राफिक्स का मतलब क्या है? जहां पर आप कुछ ड्रॉ कर पाए, कुछ इमेजेस बना पाए। तो ऐसी ग्राफिक्स एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया? ऐसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया गया है? पेंट, एडोब फोटोशॉप, पेंट शॉप या ऑल ऑफ दीज? बहुत ही सरल सा आंसर है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है दैट इज पेंट। तो बचपन में आपने बहुत सारी सीनरी बनाई होंगी पेंट की मदद से, ना पहाड़ बनाए होंगे, झरने बनाए होंगे, है ना? तो बहुत सारी सीनरीज बनती हैं पेंट की मदद से। तो याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड अ ग्राफिक एप्लीकेशन नेम्ड एज पेंट। नेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर दैट इज द पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्स्ट एडिटर मतलब जिसमें हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर पाए, जिसमें जो भी हम लिखें उसको हम एडिट कर पाए, ऐसा टेक्स्ट एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में कौन सा है? तो देखिए, टेक्स्ट एडिटर का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? .txt होगा। तो अब आपको बताना है कि .txt किसका एक्सटेंशन होता है? नोटपैड का, वर्डपैड का, वर्ड स्टार का या एमएस वर्ड का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज नोटपैड इज द करेक्ट वन। क्योंकि बात हो रही थी टेक्स्ट एडिटर की, तो टेक्स्ट मतलब .txt और .txt किसका होता है? नोटपैड का। तो ये भी आपका किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट, Microsoft has announced that Windows 11 is going to be available for new machines starting। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि विंडोज 11 जो है वो नई मशीन्स के लिए अवेलेबल होगा, यानी न्यू मशीन्स के लिए इसको लॉन्च कर दिया जाएगा मार्केट में। ये अनाउंसमेंट कब की गई? विंडोज 11 को लेकर अक्टूबर 5th 2021, नवंबर 5th 2021, दिसंबर 5th 2021 या जनवरी 1st 2022? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा 5th of अक्टूबर 2021, यानी इस डेट में विंडोज 11 को आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है।
तो 5 अक्टूबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट बन गई है, क्योंकि इस डेट को अनाउंस कर दिया गया विंडोज 11 की लॉन्चिंग के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड विंडोज 10। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विंडोज 10 जो थी इसको कब रिलीज किया गया था। विंडोज 11 तो 2021 में आई 5 अक्टूबर, लेकिन विंडोज 10 कब रिलीज की गई? 2010, 2011, 2013 या 2015? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 2015, यानी 2015 वो ईयर है जब विंडोज 10 को रिलीज किया गया था। लगभग 6 साल के डिफरेंस के बाद में विंडोज 11 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 10 सिस्टम? कह रहा है जो फाइल एक्सप्लोरर है, यानी वो पार्ट जहां पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव दिखती है, उसे हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। पहले इसको विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर, लेकिन इसका शॉर्टकट अभी भी वही है, दैट इज विंडोज के साथ में ई प्रेस करने पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। क्योंकि अभी हमने बताया कि इसे विंडोज एक्सप्लोरर भी बोलते थे, तो विंडोज लोगो प्लस ई इज द करेक्ट वन, है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका पैनल है जो माई कंप्यूटर पे क्लिक करने पर ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज लोगो प्लस ई। नेक्स्ट वन, विंडोज 11 किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए। ओपन सोर्स है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रीवेयर है, या ऑल ऑफ दीज है? अभी ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग ने देखा था, लेकिन ऑप्शन में कुछ चेंजेस थे। अब आपको यहां पर बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लोज्ड सोर्स का मतलब प्रोप्राइटरी, फ्रीवेयर का मतलब फ्री, या ऑल ऑफ दीज? तो अब आप समझ गए होंगे कि सर ये तो प्रोप्राइटरी है, यानी इसका कोई ना कोई ओनर है, और ओनर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। तो यानी आंसर क्या होगा? दिस इज अ क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फ्री नहीं है, ये पेड है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच मिनिमम स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर विंडोज 11? विंडोज 11 के लिए कितनी मिनिमम स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी? एटलीस्ट 16 GB स्टोरेज स्पेस, एटलीस्ट 32 GB, एटलीस्ट 128 GB, या एटलीस्ट 64 GB? सोचिए, बताइए क्या लग रहा है कि मिनिमम आपकी सिस्टम में कितनी स्टोरेज स्पेस होगी, तभी विंडोज 11 को आप इंस्टॉल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एटलीस्ट 64 GB की स्पेस होनी चाहिए, तभी आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 10 सिस्टम? तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने देखा भी था कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए किसी भी विंडोज में बात करें तो आंसर क्या होगा? विंडोज लोगो के साथ में ई इज द करेक्ट वन, यानी फोर्थ आपका वैलिड आंसर यहां बनेगा ना। सेम क्वेश्चन अभी देखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, इन विंडोज 10 बायोमेट्रिक लॉगिन फीचर हैज बीन नेम्ड एज? कह रहा है विंडोज 10 में एक नया बायोमेट्रिक फीचर आप लोग ने देखा होगा, जहां बायोमेट्रिक लॉगिन आप कर सकते हैं थंब इंप्रेशन की मदद से, आईज रेटिना स्कैन करके, है ना। बायोमेट्रिक लॉगिन फीचर दिया गया है, इसको क्या बोला गया? विंडोज पैडलॉक, विंडोज इंस्टेंट, विंडोज बायो, या विंडोज हेलो? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज विंडोज हेलो इज कॉल्ड द विंडोज 10 बायोमेट्रिक लॉगिन फीचर। ठीक, तो याद रखिएगा दैट इज विंडोज हेलो। नेक्स्ट, इन विंडोज 10 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एंटायर डिस्प्ले एंड सेव? कह रहा है विंडोज 10 में कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? अगर आपको पूरे स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? बताइए। कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन, ऑल्ट के साथ में प्रिंट स्क्रीन, शिफ्ट के साथ में प्रिंट स्क्रीन, या विंडोज की के साथ में प्रिंट स्क्रीन? करेक्ट आंसर यहां पर होगा विंडोज की के साथ में प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज 10 में।
नेक्स्ट, विंडोज 10 बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ विंडोज। कह रहा है ये जो विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं विंडोज की। विंडोज 7X, विंडोज NT, विंडोज AP या विंडोज नेट। करेक्ट आंसर यहां पर होगा विंडोज NT। NT का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। तो विंडोज NT फैमिली को बिलोंग करता है विंडोज 10, विंडोज 8 या विंडोज 11 जो लेटेस्ट है आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू बिल्ट इन ब्राउजर इंक्लूडेड इन विंडोज 10। देखिए विंडोज 10 से पहले जो ब्राउजर हम लोग यूज करते थे विंडोज के केस में वो था आपका IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन विंडोज 10 आने पर एक नया ब्राउजर इंप्लीमेंट हुआ जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, वो बाय डिफॉल्ट भी दिया जाता है साथ में। कौन सा है? एक्सप्लोरर है, एज है, कोर्टाना है या ओपेरा है? बिल्कुल सही, दैट इज योर एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। दैट इज द लेटेस्ट ब्राउजर which is designed by Microsoft. Next, arrange the version of Windows operating system according to the release year। कह रहा है रिलीज ईयर के अकॉर्डिंग आपको विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यू में अरेंज करना है। पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, तो ईयर वाइज आपको बताना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला यहां पर जो दिख रहा है वो क्या है, विंडोज XP आया है ना सबसे पहले इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फिर XP के बाद आपका विंडोज विस्टा आया यानी सेकंड देन फोर्थ। फिर विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 8 8.1 आया और फिर इसके बाद विंडोज 10 आया और विंडोज 10 के बाद में विंडोज 11 आया है ना। तो पूरा आपकी हायरार्की क्या बनी, विंडोज XP, देन विंडोज विस्टा है ना सेकंड और फोर्थ, फिर विंडोज 7, विंडोज 8 8.1 और विंडोज 10। तो यानी इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, 24135 इज द करेक्ट वन। XP विस्टा 7 8 8.1 और 10 और इसके बाद 11। क्लियर? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने वर्जन है विंडोज की, है ना, इस पर भी हम बात करेंगे आगे। विच वन इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो बाय डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर है वो कौन सा है, MS वर्ड, MS पेंट, वर्ड पैड या नोट पैड। तो वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट मतलब जो हर एक कंप्यूटर में अवेलेबल हो, तो वो है आपका वर्ड पैड जो हर एक कंप्यूटर में आपका अवेलेबल है ना। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, which function key needs to be pressed during reboot to enter in safe mode of a Windows machine। कह रहा है विंडोज में सेफ मोड में जाने के लिए कौन सी की को आप प्रेस करते हैं। तो आप जानते हैं विंडोज में एक ट्रबल शूटिंग मोड दिया गया है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेफ मोड, और इसमें एंटर करने के लिए F8 की का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, F8 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट विंडोज 11। विंडोज 11 के केस में जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, एबिलिटी टू डाउनलोड एंड रन एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन योर विंडोज, मैक लाइक डिजाइन, एक्सेस विजिट डायरेक्टली फ्रॉम द टास्क बार। बताइए तो क्या विंडोज 11 में एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को रन किया जा सकता है, पहला ऑप्शन। तो आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। तो फर्स्ट तो वैलिड है, ट्रू है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही लुक एंड फील बनाया गया है यहां पर, बिल्कुल सही है। एप्पल की कॉपी की गई है कुछ हद तक और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही इसको बनाया गया है। एक्सेस विजिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द टास्क बार, क्या यहां पर टास्क बार से ही विजिट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। विजिट्स मतलब जैसे कैलेंडर हो गया है ना, ये सब आपके विजिट्स होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑल आर दी फीचर्स, ये सभी आपके विंडोज 11 के फीचर हैं, इसमें से कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वन, ऑल आर करेक्ट या ऑल आर दी फीचर्स ऑफ विंडोज 11। नेक्स्ट देखिए, एन ऑल्टरनेटिव ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। कह रहा है विंडोज प्लेटफॉर्म में जावा स्क्रिप्ट का ऑल्टरनेटिव क्या है,
जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है? VB स्क्रिप्ट, ASP.NET, JSP या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? VB स्क्रिप्ट होगा। तो जावा स्क्रिप्ट किसका है? सन माइक्रो सिस्टम का। जबकि विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट का इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? दैट इज VB स्क्रिप्ट, मतलब विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस टू व्यू all maintenance and system messages. It is displayed by a flag like icon on the taskbar. It is called. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है ये सेंट्रलाइज्ड प्लेस है जहां पर सारे इंफॉर्मेशन शो होती है। जैसे आपका सिस्टम में वायरस है, सिस्टम में अपडेट होना चाहिए, इस तरीके के कई सारे मैसेजेस यहां पर होते हैं और ये फ्लैग की शेप में शो होता है जो टास्क बार में आपके अवेलेबल होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्शन सेंटर, मीडिया सेंटर, यूजर अकाउंट सेंटर या अपडेट सेंटर। तो आपने देखा होगा एक राइट हैंड साइड में टास्क बार में एक नीचे फ्लैग टाइप का बना होता है जहां आपकी चार्जिंग शो होती है ना, जहां डेट और टाइम शो होता है, वहीं पर आपका एक फ्लैग भी बना रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन सेंटर। तो यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन, है ना। जैसे कि हमने यहां पर दिखाया भी है, फ्लैग कलर का एक ऑप्शन यहां पर दिया गया है ना। दिस कॉन्टेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द विंडोज। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डिवाइस विल विंडोज 8 नॉट रन? कह रहा है विंडोज 8 किस डिवाइस पर रन नहीं कर सकती। तो कोई एक पार्टिकुलर डिवाइस है जो विंडोज 8 जिसपे कंपैटिबल नहीं है। क्या होगा करेक्ट आंसर? टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन या डेस्कटॉप? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर यहां पर होगा स्मार्टफोन। यानी विंडोज 8 आपकी स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं हो सकती। तो दैट इज द ओनली डिवाइस इन विच विंडोज 8 इज नॉट कंपैटिबल इन स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेसर डू विंडोज 8 सपोर्ट? विंडोज 8 के केस में जो प्रोसेसर यूज होता है वो कौन सा है? x86 एंड ARM x86 या पावर पीसी, ARM या x86? तो आंसर यहां पर होगा आपका फर्स्ट वन, x86 एंड ARM। ये दोनों ही आपके प्रोसेसर विंडोज 8 को सपोर्ट करते हैं। जहां पर ARM की फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडवांस्ड रिस्क मशीन्स। एडवांस्ड रिस्क मशीन्स। नेक्स्ट, ऑन द टास्क बार द टाइम इज शोन इन दी। कह रहा है आपने देखा होगा जो नीचे टास्क बार गिवन होता है विंडोज में, जहां पर सारी एप्लीकेशंस आपकी दिखती हैं, वहीं पर टाइम और डेट और टाइम भी होता है जो दिखता है सीमॉस बैटरी की मदद से। कह रहा है जहां पर टाइम और डेट शो होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? वैसे होता तो वो टास्क बार ही है, लेकिन टास्क बार की उस लोकेशन को जहां पर डेट और टाइम शो होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेन्यू, स्क्रॉल बार, डेस्कटॉप, नोटिफिकेशन एरिया और ट्रे? क्या बोलते हैं उसको? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया, या लेटेस्ट वर्जन में उसको ट्रे भी कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा जहां डेट और टाइम वाला पोर्शन है, इस पूरे ही पोर्शन को नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। यहां पर डेट टाइम शो होता है, आपके चार्जर का स्टेटस शो होता है, मतलब बैटरी का स्टेटस शो होता है यू कैन से, है ना। और इसके साथ साथ आपकी और भी इंफॉर्मेशन शो होती है, जैसे वाईफाई, है ना, इंटरनेट कनेक्शन का स्टेटस भी यहां से शो होगा। तो ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्री। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल वर्जन जो लॉन्च हुए उसका सीक्वेंस क्या है। तो यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला वर्जन है वो कौन सा है? MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1981 में रिलीज हुआ। फिर इसके बाद विंडोज 1.0 आया, जो कि पहला वर्जन था विंडोज का। विंडोज 1.0 से लेकर 2.0 तक ये रहा 1985 से 1992 तक। फिर विंडोज 3.0 से 3.1 ये रहा 1990 से 1990 से लेकर 1994 तक।
विंडोज 95 अगस्त 1995 को रिलीज हुआ, इसलिए नाम इसको क्या दिया गया, विंडोज 95। फिर विंडोज एनटी आया, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। फिर विंडोज 98 आया, देन विंडोज एमई आया, एमई मतलब मिलेनियम एडिशन, है ना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फिर विंडोज 2000 आया आपका फरवरी 2000 में। फिर इसके बाद विंडोज एक्सपी आया, एक्सपीरियंस जिसको कहा गया, अक्टूबर 2001 में। फिर विंडोज विस्टा आया आपका 2006 में जाकर नवंबर में। फिर विंडोज 7 आया जो कि बहुत पॉपुलर रहा, अक्टूबर 2009 में। विंडोज 8 आया अगस्त 1 2012 में। और विंडोज 10 आया डेट इज 29 जुलाई 2015 में। अभी हम लोग ने पीछे भी देखा था, पूछा गया था विंडोज 10 कब रिलीज हुआ, तो आंसर है 2015, 29 जुलाई 2015। फिर विंडोज 11 आपका लेटेस्ट है जो कि 5 अक्टूबर को रिलीज किया गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको याद रखनी है, एज वेल एज के साथ साथ जो ये सीक्वेंस है 14 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया है विंडोज वर्जन्स में, इसको भी आपको याद रखना है। समझ में आया? तो ये तो थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो आई होप सो कि ये पूरा कॉन्सेप्ट विंडोज का आपको समझ में आया होगा, है ना। अभी भी बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए, समझने के लिए। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए, समझते रहिए और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करिए, है ना। यही मेरी बेस्ट विशेस है। जितना सीखेंगे उतना कम है, क्योंकि कंप्यूटर का स्कोप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आपका 60 मार्क्स भी कवर हो रहे हैं, राइट। तो बहुत मेहनत करिए कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर करना काफ़ी आसान है। क्योंकि अगर आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आएगा ही आएगा, है ना, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। वहीं क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट काफ़ी वाइड है, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जीए काफ़ी वाइड है, इसलिए कंप्यूटर में स्कोर जरूर करिएगा टू गेन द सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, ताकि आप सिलेक्शन को ले पाए, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी सेशन पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।